नमस्कार। मध्य प्रदेश की सभी जरूरी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीहोर की महिलाएं खेतों में बैठकर देसी अंचल के गीत गाकर सीएम से गुहार लगा रही हैं। सोयाबीन की फसल खराब होने के बाद से अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है। इस वजह से गांव की महिलाएं सोयाबीन के खेत में बैठकर देहाती भाषा में वीरा गीत गा रही हैं। जिले में कीट प्रकोप के कारण खरीफ फसल सोयाबीन 50 से 60% और कहीं कहीं 100% तक बर्बाद हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले 3 सालों से किसान फसल बर्बादी का दर्द झेल रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से किसान कभी कलेक्ट्रेट तो कभी तहसील कार्यालय का घेराव कर सोयाबीन फसल में हुए नुकसान का सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। खराब सोयाबीन की फसल का सर्वे कराने की गुहार सीहोर के सेवनिया गांव में महिलाएं सोयाबीन के खेत में बैठकर देहाती भाषा में वीरा गीत गाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सोयाबीन फसल नुकसान के सर्वे की गुहार लगा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी किसानों के अकाउंट में सालाना 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तों के जरिए किसानों के बैंक खातों में ये पैसा पहुंचाया जाता है। किसानों के अकाउंट में खुद पैसा डालने वाली सरकार अब देश के कई किसानों को नोटिस भेजकर पैसा वापस करने को कह रही है और जेल भेजने की चेतावनी भी दी गई है। मध्य प्रदेश के किसान सरकार द्वारा भेजे गए इस नोटिस से परेशान होकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 42 लाख लाभार्थी किसानों की पहचान की, जो किसान सम्मान निधि के लिए अयोग्य पाए गए। कि सरकार इन किसानों से 2,99,02.75 करोड़ रुपए वसूलने में लगी हुई है। इसके लिए किसानों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कई किसानों को नोटिस भेजे गए हैं। अब किसान इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 6 सितंबर से 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा का आयोजन चल रहा है, जिसे लेकर इंदौर में तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 परीक्षा केंद्र शहर में जबकि 3 सावेर, महू और देपालपुर में बनाए गए हैं। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पिछले माह घोषित किए गए परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के लिए ये विशेष परीक्षा आयोजित की जा रही है। इंदौर जिले में जिन परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी, वहां कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रेलवे ने इंदौर बीकानेर ट्रेन का संचालन शनिवार से शुरू कर दिया है। रविवार से इंदौर नागपुर ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। अनलॉक के बाद इंदौर से अब 26 प्रमुख रूटों पर 32 से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इससे पहले रेलवे ने डेमो पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की थी। किसान आंदोलन के कारण निरस्त रही मालवा एक्सप्रेस। उत्तर रेलवे फिरोजपुर मंडल में किसान आंदोलन के कारण इंदौर सहित रतलाम रेल मंडल की ट्रेनें प्रभावित रहीं। रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा इंदौर महू एक्सप्रेस मालवा एक्सप्रेस वे को निरस्त कर दिया है। ये ट्रेनें रविवार को इंदौर नहीं आएंगी। यही इंदौर से रवाना हुई मालवा एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली में शॉर्ट टर्मिनेट किया। इंदौर अमृतसर ट्रेन को निजामुद्दीन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया। रेलवे जनसंपर्क विभाग के अनुसार इंदौर से चलने वाली 9 ट्रेनें प्रभावित रहीं। इटारसी स्थित नीलम वेयर हाउस सहित जिले में अन्य खरीदी केंद्रों पर किसानों से पैसे लेने के मामले लगातार चर्चा में हैं। शनिवार को नीलम वेयर हाउस का पैसा लेने का वीडियो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा, जिसके बाद शिकायत होने पर एसडीएम फरहीन खान ने ऑपरेटर और सॉफ्टवेयर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए डीएमओ को पत्र लिखा। भारतीय किसान संघ की शिकायत पर इटारसी तहसीलदार पूनम साहू मौके पर पहुंची एवं जांच की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2023 में जुटी भाजपा ने पार्टी प्रवक्ता और सह प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब उनको अहम जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है। इसी बीच भोपाल भाजपा दफ्तर में पार्टी के नवनियुक्त प्रवक्ता सह प्रभारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। इस बैठक को सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संबोधित किया। इसके बाद प्रवक्ताओं की मुलाकात मंत्रालय में भी सीएम शिवराज के साथ फिर हुई, जिसमें विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में भी प्रवक्ताओं को पार्टी की नीतियों और संविधान के बारे में समझ को और मजबूत करने को कहा गया। जागृत पालक संघ प्रदेश की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह एक जिला समिति का गठन करें, जो सभी प्राइवेट स्कूलों से उनकी फीस का पूरा विवरण लेकर उसे ऑनलाइन करेगी। इतना ही नहीं, जिला समिति प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ पेरेंट्स की शिकायतों की सुनवाई करेगी और 28 दिन में शिकायत का निराकरण किया जाएगा। एडवोकेट अभिनव मल्होत्रा, मयंक क्षीरसागर और चंचल गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जागृत पालक संघ मध्य प्रदेश की तरफ से पैरवी की थी।
बंगाल में मानसून के कमजोर पड़ने से मध्य प्रदेश में आसमान साफ होने लगा। यही कारण है कि अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया है कि इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा और शहडोल संभागों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। शेष मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बौछारें हो सकती हैं। हालांकि अधिकांश जगह आसमान साफ रहेगा। शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों के बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन का आज 22 अगस्त अंतिम दिन है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि बीएड पाठ्यक्रम की कुल 1385 सीट्स के लिए अभी तक 2445 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें से 1940 आवेदकों ने चॉइस फिलिंग भी कर दी है। पहली बार में ही सीटों से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन किया जाना अच्छे संकेत है। इस आधार पर संभवतः एक ही राउंड में सभी सीट्स पर प्रवेश पूर्ण किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में कॉलेज में बेटियों को प्रवेश पर लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत एकमुश्त 20,000 की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं बेटियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी उच्च शिक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। उसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। शिवराज ने रविवार को रक्षाबंधन पर प्रदेश की बहन बेटियों के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की भर्ती में महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध हुआ था, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं करते हुए 30% पद इस वर्ग के लिए रिजर्व किए। इतना ही नहीं, शिक्षकों की भर्ती में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का नियम बनाया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।